number of stereoisomers possible for the complex this and this are respectively। ना बच्चों, आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज़ बताता हूँ। इस टाइप में बच्चे है ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं और दिक्कत करते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्ट्रक्चर बना के ऐसे कभी कभी सोल्व करने की कोशिश कम करो, ठीक है। देखो, इनके टाइप देखो आप, ये किस टाइप का है। अगर आप पहला वाला ये देखते हो तो ये MA3B3 टाइप का है, समझ में। B3 MA3B3 क्यों? जो पायरिडीन है इज ऑल्सो अ मोनोडेंटेट लिगेंड ओनली, इसको बाइडेंटेट नहीं है, मोनोडेंटेट लिगेंड ये है, ठीक है। एंड दिस इज हियर ऑक्सलेट, OX बेसिकली बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो दिस विल बी ऑफ टाइप MA2 एंड लेट जस्ट से LL2, इस टाइप का है, समझ में। अच्छा, जब आपको ये समझ में आ जाए तो एक चीज ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस टाइप, देखो वैसे तो बच्चों में एक ऐसा है, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ट्रिक अप्लाई की हुई है, मैं आई होप आप देख लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री सर्च करोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बच्चों ने हेल्प उठ ली है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट शो, ठीक है। देखो, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब हो गया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बने और आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कितने हैं, तो उनको ऐड कर देना। तो आपको इसमें दोनों देखने होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी। तो अगर इसमें देखोगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और अगर आपने NCERT पढ़ी है तो MA3B3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो आपको फेशियल, अब देखो इसका स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आती कैसे बोलते हैं, फेशियल एंड मेरिडायोनल, ये टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि ये किस टाइप के दिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये Cl पायरिडीन PY Cl, ठीक है, ये फेशियल हो जाता है, मेरिडोनियल होता है, इस टाइप के दिखते हैं। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्यों बनाना है? जब मैं बताया कि MA3 है, ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फेशियल मेरिडोनियल है, यानी 2 हो गया। तो ये इसका जो काउंट है टोटल, वो हो गया टोटल स्टीरियो इसके 2। अब आते हैं इस पे MA2OX2 वाले पे। तो जब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर किसी कंपाउंड में एटलीस्ट एक बाइडेंटेट लिगेंड आ गया तो आंख बंद करके कह दो कि भैया वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा दिया, इसका मतलब D and L, समझ में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ये क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड तो दिखाएगा, बाइडेंटेट का मतलब D and L यानी 2, तो ये हो गए ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने अगेन एक ट्रिक अप्लाई हुई है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री सर्च करोगे तो मैंने उसमें आपको ऑलरेडी बताया है कि इस टाइप के जो कंपाउंड होता है वो आपका 2 दिखाता है, यानी सिस एंड ट्रांस, ठीक है। सिस एंड ट्रांस कैसे दिख जाएगा, देखो ऐसे, ओके, ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। नाउ अब देखो, जब इस टाइप के कंपाउंड में A2LL2B2 जो सिस वाला होता है ना, वो ही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स देता है, और जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव देता है। तो इसको तो हटा दो, यानी अब देखो सिस और ट्रांस 2 हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस 2 जगह दे रहा है D and L, तो कितने टाइप के हो गए, 1, 2 और एक हो गया ट्रांस 3, तो टोटल 3 हो गए। समझ में आया ना कैसे आया? तो ये हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर।